हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन द्वारा प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 50। ये वर्कशीट थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ की स्टूडेंट्स के लिए है। 1 सितंबर 2020 की ये वर्कशीट है। सबसे पहले बच्चा यहाँ पे अपनी क्लास और सेक्शन लिखेगा, यहाँ पे अपना नाम लिखेगा और यहाँ पे अपनी अध्यापक या अध्यापिका यानी कि अपनी टीचर का नाम लिखेगा। चलो आज की जो वर्कशीट है उसका टॉपिक देखते हैं। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारा ऑन योर वे टू स्कूल। जब हम घर से स्कूल जाते हैं यानी कि हमारे स्कूल जाने का जो रास्ता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वंस देयर वॉज अ रैबिट नेम चीकू। एक बार की बात है, एक चीकू नाम का खरगोश था। वन डे वाइल प्लेइंग इन द फॉरेस्ट ही वेंट फार अवे फ्रॉम हिज होम। एक दिन जब वो जंगल में खेल रहा था तो खेलते खेलते वो काफ़ी दूर चला गया, काफ़ी दूर निकल गया। But soon little चिक्कू found his way back to his home. But लेकिन जो जल्दी ही उसे अपने घर जाने का रास्ता याद आ गया। As he had observed a big mango tree and a garden full of coconut trees which he had passed on his way to the forest. कैसे याद आ गया? क्योंकि उसने घर से जंगल में जाते हुए एक बड़ा सा आम का पेड़ और एक नारियल का पेड़ों का बगीचा देखा था जब वो घर से जंगल की तरफ जा रहा था। दिस हेल्प्ड हिम टू फाइंड हिज वे। इसी वजह से उसे अपने घर जाने के रास्ते को ढूंढने में मदद मिली। तो यहाँ पे एक रैबिट है जिसका नाम चीकू था। एक दिन वो खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गया था, बट जल्दी उसे अपने घर का रास्ता याद आ गया। कैसे याद आ गया? क्योंकि जब वो खेल रहा था और जंगल की तरफ जा रहा था तो उसने एक आम का पेड़ देखा था और एक गार्डन देखा था जिसमें बहुत सारे कोकोनट ट्रीज़ थे, यानी कि वो गार्डन कोकोनट ट्रीज़ का, नारियल के पेड़ों का था। इन दोनों चीज़ों ने उसकी काफ़ी हेल्प करी वापस से अपने घर का रास्ता ढूंढने में। अब हिंदी में बेटा क्या लिखा हुआ है ये भी पढ़ लेते हैं। एक बार एक चीकू नाम का खरगोश था। एक दिन जब वो जंगल में खेल रहा था तो खेलते खेलते काफ़ी दूर निकल गया, लेकिन जल्दी ही उसे अपने घर जाने का रास्ता याद आ गया क्योंकि उसने घर से जंगल में जाते हुए एक बड़ा सा आम का पेड़ और एक नारियल के पेड़ों का बगीचा देखा था और इसी वजह से उसे घर तक का रास्ता ढूंढने में मदद मिली। ठीक है, तो ये हमने समझ तो लिया ही है। पहले आपकी मर्जी, आप हिंदी में कीजिए या इंग्लिश में कीजिए, आप किसी भी मीडियम में ये वर्कशीट कर सकते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, विद द हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स राइट डाउन 3-4 प्लेसेस दैट यू सी ऑन योर वे फ्रॉम होम टू योर स्कूल एवरी डे। तो प्यारे बच्चों, आप भी अपने माता पिता की मदद से ऐसी 3-4 जगहों के नाम लिखिए जिन्हें आप अपने घर से स्कूल जाते हुए देखते हैं। तो आपको क्या करना है आज की वर्कशीट में, अपने पेरेंट्स की हेल्प से, अपने माता पिता की मदद से उन 3-4 जगहों के नाम लिखने हैं जब आप अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हो, जो चीज़ें रास्ते में आती हैं। यहाँ पे मैंने उदाहरण दिए हुए हैं। जैसे आप घर से निकलते हो तो सबसे पहले जैसे आपके घर के बाहर निकलते ही आपको कोई पेड़ होता है, कोई पेड़ नज़र आता है तो आप वो नोट कर लीजिए। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है नीम ट्री, नीम का पेड़ हो सकता है। फिर थोड़ा सा आगे चल के कोई बस स्टॉप हो सकता है जहाँ पे बसें रुकती हैं, कोई शॉप हो सकती है, दुकान हो सकती है स्टेशनरी की जिससे हम पढ़ाई का बुक्स वगैरह या कुछ ख़रीदते हैं, और फिर पार्क हो सकता है, और फिर आपका स्कूल। इस प्रकार आपको भी 3-4 जगहों के नाम लिखने हैं जब आप अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हैं। ये मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल दिया है। आपको पता होगा कि जब आप अपने घर से स्कूल की तरफ जाते हैं तो कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो आप वो लिखिए। मैंने सिर्फ आपको ये थोड़ी सी हिंट दी है कि इस तरीके से आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रीड अलाउड द राइम गिवन बिलो विद एक्शंस। नीचे लिखी गई कविता को हाव भाव के साथ गाइए। यहाँ पे हमें एक छोटी सी पोएम दी गई है, हमें इसे सिर्फ गाना है एक्शंस के साथ, हाव भाव के साथ। इसके बारे में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको गाना है। लिटिल चीकू सेज हेलो हेलो, हिज मम्मी सेज येलो येलो। लिटिल चीकू सेज रन रन, his mummy says jump jump. Mama bunny says never go alone. Baby chiku says all right mommy. यहाँ पे लिटिल चीकू क्या बोलता है? हेलो हेलो। उसकी मम्मी बोलती है येलो येलो। फिर लिटिल चीकू बोलता है रन रन, भागो भागो। उसकी मम्मी कहती है जंप जंप, कूदो कूदो।
फिर मम्मा बन्नी कहती हैं कि नेवर गो अलोन, कभी भी अकेले नहीं जाना। फिर बेबी चीकू कहता है ऑल राइट मम्मी, ठीक है मम्मी। एंड दिस इज़ हाउ द लिटिल रैबिट रियलाइज दैट ही शुड नॉट गो फार अवे फ्रॉम हिज होम टू प्ले अलोन। और इस प्रकार छोटे खरगोश ने जाना कि उसे घर से दूर अकेले खेलने के लिए नहीं जाना चाहिए। तो बेटा ये पोएम आप लोगों पे भी लागू होती है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, बड़े भी बच्चे होते हैं, उन्हें ज़्यादा दूर, घर से ज़्यादा दूर बिना मम्मी पापा को इन्फॉर्म किए दूर खेलने अकेले नहीं जाना चाहिए। अगर दूर जाना है तो आप अपने पेरेंट्स के साथ ही जाएंगे, अपने माता पिता के साथ ही जाएंगे, वरना तो आप गुम हो जाओगे और मे बी आपको रास्ता ना याद आए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है? राइट डाउन एंड लर्न द नेम्स ऑफ द प्लेसेस दैट आर नियर योर ग्रैंड पेरेंट्स होम। अपने दादा दादी नाना नानी घर के आसपास की जगहों के नाम लिखिए और याद कीजिए। इसने कहा है कि अपने दादा दादी नाना नानी, यो ग्रैंड पेरेंट्स किनको बोलते हैं हम? दादा दादी नाना नानी, इनको बोलते हैं। इनके घर के आसपास की जगहों के आपको नाम लिखने और याद करने। जैसे कोई दुकान का नाम, जैसे शर्मा फुटवियर या गुप्ता स्टेशनरी, इस टाइप से आप कुछ भी कर सकते हैं। दुकान का नाम होता ही है। बस स्टॉप कौन सी जगह का है, बाज़ार कौन सी मार्केट है, डाकघर, सिनेमा घर कौन सा है, इन सब चीज़ों के नाम होते हैं। तो हमें वो नाम लिखने हैं और याद करना है। क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन आपको खुद करना है, तो मैंने सिर्फ इसको आपको समझाया है। क्योंकि आपके दादा दादी नाना नानी के घर के आसपास कौन सी जगह है वो मुझे तो नहीं पता होंगी ना, तो आपको अपनी मम्मी पापा की हेल्प से आपको इन जगहों का पता लगाना है और इन जगहों के नाम लिखना। किसी शॉप का नाम लिखना, किसी सिनेमा हॉल का, मार्केट, पोस्ट ऑफिस, जो भी जगह आसपास उनके घर के आसपास हैं उनके नाम आपको लिखने हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and also press the bell icon. Thank you.